राधे राधे दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। आपका भी दिवाली मंगलमय हो और आप सभी को माता लक्ष्मी ढेर सारी धनों की वर्षा करे। चलिए, मैं आप सभी को दिवाली की पूजा यानी लक्ष्मी पूजा कैसे की जाती है ये बताने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो जैसे जिसकी मान के चलिए विधि हो उसी प्रकार करना चाहिए, जो अपने माँ नानी या दादी जिस तरह से करती आई हो उसी तरह करना चाहिए। लेकिन आजकल सभी इंटरनेट के द्वारा चाहते हैं जो मेरे घर में माता लक्ष्मी का अधिकतर प्रवेश हो, तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए जैसे एक होता है ना नॉर्मल में भी अच्छा आप सभी को मैं पूजा विधि बताने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप एक पाटा बिछाए। पाटा बिछा के माता लक्ष्मी जी की अगर पीला कपड़ा ना हो तो लाल कपड़ा ही आप डालें। मूर्ति अगर ना हो तो ये कैलेंडर और मिट्टी की मूर्ति आप ले आए। घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ले आए। मूर्ति ले कर रखे और उनके सभी जैसे कि आप आसन को अच्छा से सजा लें, क्योंकि बिना आसन सजाए अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जैसे आप इंटरनेट पर देखते हैं जो बहुत कुछ तरीके से सजाया जाता है, लेकिन आपका अगर जिस तरह से आपका सामर्थ्य हो आप उस तरह से सजाएं। कलसा के नीचे थोड़ा सा ये एक मुट्ठी चावल ना हो, थोड़ा सा भी चावल देने से चलेगा, क्योंकि वो चावल आप जब उठाए तो चिड़ियों को दे। वैभव लक्ष्मी व्रत में भी कहा गया है जो चावल हमेशा चिड़ियों को खिलाना चाहिए, तो इसीलिए चावल फेंकाना नहीं चाहिए। देखिए, लोटे में जल भर कर उसमें गंगा जल डालें और उसमें सिक्का, एक सुपारी और ऐसे तो गांव में धान थोड़ा सा रखा जाता है, लेकिन फूल आप ना डालें क्योंकि फूल न देने से निर्माल्य हो जाता है, हमारे यहाँ का कहना है। तो उसके ऊपर आप ये चावल नहीं, मैं बताने जा रही हूँ कि ये नारियल लपेट कर इसी तरह रोली और नारियल पर एक लाल कपड़ा लपेट देवे। ये इसमें लपेटा नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ आप लपेट दें। अगर आप इंटरनेट विधि के द्वारा ही करना चाहते हैं तो आप लाल कपड़ा लपेट दें और एक पक ये जो चावल रखा हुआ है उसके बदले पान का पत्ता रखें, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण विधि ही मैं बता रही हूँ आप सभी को, जो किस तरह से ब्राह्मण विधि पूजा विधिगत की कोई भी पूजा की जाती है उसी तरह से गणेश लक्ष्मी को रखने से पहले एक ये आसन तो बिछाया हुआ है, लेकिन आप एक लाल एक आसन आता है जो गोल्डन कलर की ये होती है की जाती है, उसी तरह लाल आसन आप बिछा लें। लाल आसन बिछाने के बाद उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ये जो वो सुपारी दी गई है ये खोडास की पूजा है। खोडास की पूजा ये अगर लेडीज आप कर रहे हैं तो ये आप नहीं कर सकेंगी। अगर आप जेंट्स या पंडित जी से करवा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर आप पूजा करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंडित जी अपने हिसाब से आपके भले के लिए आपके हित में पूजा करेंगे। और दूसरी बात ये देखिए, जो मैं जैसे बता रही हूँ आप सभी को, तो उस आसन पर लक्ष्मी जी की या गणेश जी को रख के आपने कलश से स्थापना कर ही दिया है। इसमें दिखाया गया 7 रंग के अनाज रखे जाते हैं। 7 रंग के अनाज हमारे यहाँ देव उठानक एकादशी के दिन रखे जाते हैं दोस्तों, जो क्योंकि उस दिन देव माँ भगवान विष्णु जगते हैं और जो भी फसल हुआ रहता है वो फसल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, इसलिए उस दिन हमारे यहाँ रखा जाता है। ऐसे आपकी मैंने पहले ही कहा, ऐसे आपकी जो विधिगत आपकी पूजा हो वही रखें। और इस तरह दीपक के नीचे थोड़ा चावल रख के
जो रात भर आप दीपक दीप जलाने वाले हो, वही दीपक आप गणेश लक्ष्मी और माँ के सामने रखें। थोड़ा हटा के ही रखें, क्योंकि आपको बहुत सारे सामग्री है जो आपको रखना है, जैसे फूल है, माला है, बहुत सारे चीज़ है जो आपको रखना है दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात, आपको माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार पटार, साड़ी या मतलब कोई भी वस्त्र, उपवस्त्र के नाम पर आपको जो रखना है। ऐसे तो वस्त्र सभी चढ़ाते हैं, जो रेडीमेड छोटे छोटे गणेश लक्ष्मी के जो सेट आते हैं वो। उसके अलावा आपको यह चढ़ाना है, जो आपको साड़ी चाहे जो उपवस्त्र, ये आपको ये चढ़ाना होता है। इत्र चढ़ाए गणेश जी को, जनेऊ जरूर भेंट करें। ऐसे वो पीला ना मिले तो सफ़ेद ही जनेऊ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इत्र भी सभी देवता को, दूसरे दिन भी आप अगर अन्य दिन भी आप पूजा कर रहे हो तो इत्र अवश्य है। और इत्र चढ़ाना ऐसे लक्ष्मी माता को कमल के पुष्प बहुत प्रिय है, अगर संभव हो सके तो ज़रूर चढ़ाए। और इसके गणेश जी को भी और माता लक्ष्मी जी को पीला गेंदा के माला ज़रूर चढ़ाए। पीला गेंदा का माला उनको बहुत पसंद है, इसलिए सफ़ेद फूल का इस्तेमाल ना करें। कोई भी पूजा, ये इसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा में हमेशा पीला माला का इस्तेमाल करें। पीला माला छोड़ के या पीला फूल छोड़ के, जैसे कि लाल गेंदा के माला या लाल गेंदा के फूल चलेगी, लेकिन सफ़ेद फूल नहीं चलेगा दोस्तों। सफ़ेद फूल ना चढ़ाए, सिर्फ लाल या पीला ही गेंदा का माला दे। और ये कौड़ी जो वो दिख रहा है, ये कौड़ी आप इस तरह से नहीं, आप एक लाल टुकड़ा ले ले, उस लाल टुकड़े में 5 कौड़ी, 5 कमलगट्ठा, 5 मजीठ के लकड़ी, 5 हल्दी, गोटा हल्दी जो सूखा हुआ रहता है वो 5 गोटा हल्दी, थोड़ी सी धनिया, ये 5 सामग्री मिलाकर उसमें पहले तो 1.25 रुपये होते थे, अभी सिक्का ही आप 5 या 11 के सिक्का उसमें डाल दीजिए। उसमें कुमकुम रोली लगाकर और सिंदूर लगाकर आप उसे रखें। ये कुबेर की पूजा होती है दोस्तों। ये रोली और ये सब जो होती है कुबेर की पूजा होती है। और ये कुबेर की पूजा करके ये आप अपने तिजोरी में रखें, किसी एक बैग में, या इसी तरह आप उस पोटली को बांध के आप अपने अलमारी के तिजोरी में रखें, जिससे गणेश जी, लक्ष्मी जी के साथ साथ आज के दिन कुबेर जी की भी पूजा होती है दोस्तों। और कुबेर जी ही जो है सो धन के मालिक होते हैं। ऐसे लक्ष्मी जी को माना जाता है धन का मालिक, लेकिन एक्चुअल में धन का मालिक कुबेर जी होते हैं। क्योंकि लक्ष्मी माता तो कहीं भी अगर चली जाती है तो फिर वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, लेकिन कुबेर महाराज जो है वो अपने कर्म और लक्ष्य के अनुसार ही सभी को धन देते हैं, और उसी हिसाब से वो सबकी कामना पूर्ण करते हैं। इसलिए कुबेर जी की भी पूजा आज के दिन बहुत ही ज़रूरी होती है और करना ही होता है। तो ये इस तरह से। और लक्ष्मी जी को खोई यानी लावा की प्रसाद बहुत प्रिय होती है, इसलिए आज के दिन सभी को देखते होंगे लावा और जो बतासे जो रंग बिरंग के आते हैं, लाल, पीले, हरे, इस तरह से गुलाबी, इस तरह से बतासे आते हैं, वो बतासे लेकर ज़रूर चढ़ाएं। और दूसरा बात यह है, जो गणेश जी के लिए लड्डू और माता लक्ष्मी जी के लिए लाल ही कोई प्रसाद लाए, ये वैभव लक्ष्मी में आप लोगों ने सुना ही होगा। जो माता लक्ष्मी के लाल प्रसाद चढ़ते हैं, यानी आप गुलाब जामुन लाए या लाल कुछ ऐसे अपने अपने श्रद्धा अनुसार या अपनी जो है उस हिसाब से आप अपने माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। और दूसरा बात है, फल अगर संभव हो सके 5 रंग का एक एक करके फल आप चढ़ाएं और उस हिसाब से आप अपनी पूजा पाठ करें दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात, लक्ष्मी पूजा के दिन ना घंटी, ना शंख, ना कुछ
मृदंग आदि बजते हैं, आप मन ही मन माता लक्ष्मी को स्मरण करें और माता लक्ष्मी जी की आरती करें, जिससे कोई आवाज़ ना हो, कोई बर्तन गिरने की आवाज़ ना हो, किसी भी तरह की आवाज़ ना होनी नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरह की माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। और आपके घर में अगर कितने दीप आपके जैसे कि होते चले आ रहे हैं, आपकी दादी नानी किस तरह से बताया गया है, उस तरह से आपके 16 दीप, 21 दीप या 11 दीप किस तरह से लगाते हैं दिया, उस तरह से लगा के दिया के पूजन करें। पूजन करके आप अपने उस दिए को आपके चौखट के जितने चौखट है घर के बाहर छत पे आप सब पूरा दिया लगाएं और उस दिए से पूजन हो जाए, क्योंकि यह अभिमंत्रित रहता है दोस्तों, जिससे आपके घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश निषेध हो जाता है एक तरह से, क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश जी द्वारपाल बन जाते हैं और आपके घर में निगेटिव ऊर्जा की कोई ताकत नहीं होती है जो घुस जाएगी। तो इसीलिए इसे उस दिए इस प्रकार से ही दिए जाते हैं जिससे कि हमारे यहाँ सारे चौखट और छतों पर हो जाए उसी तरह से। और ये जिस आप फिर उसके बाद आप आरती ज़्यादा ज़ोर से नहीं, आस्ते से आरती करके बिना घंटी बिना शंख के आवाज़ किए सब कुछ करके आप आरती करके गणेश जी की आरती करें। और जो आपने धनतेरस के दिन आपने जो लिया है वो आप माता लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित करें उस रात, और फिर जाके आपको जो मिलेगा तो आप फिर उसके बाद उस दिन व्रत रखते हैं कि नहीं रखते हैं आप उन अनुसार करें। हमारे यहाँ व्रत रखा जाता है दोस्तों, तो इसलिए जब पूजा हो जाए प्रसाद ग्रहण कर आप फिर आप खाना जिम लेवे। आप लोगों को मेरा वीडियो ये कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।